ईडी से डर के मारे भागते फिरे। मैं तो बहुत साफ शब्दों में कह देना चाहता हूँ, सीबीआई से डर के मारे भागते फिरे, छुप करके दिल्ली से भाग करके रांची आ जाए। कि हेमंत सोरेन न तो हिम्मत विश्व शर्मा है, न तो अजित पवार है और न ही नीतीश कुमार। भारतीय जनता पार्टी इसको छोड़ेगी नहीं। हम सब लोग इसको आंदोलन करके और उनकी जहां असली जगह है वहां पहुंचा करके हम सब लोग विश्राम करेंगे। वो वीर शिबू सोरेन का बेटा हेमंत सोरेन कब तक ये भागेंगे? और मैं तो बार बार कहता हूँ, ये भागते भागते इनको एक दिन हटवा तो जाना ही पड़ेगा। मैं तो बहुत साफ शब्दों में कह देना चाहता हूं कि हेमंत सोरेन न तो हिम्मत विश्व शर्मा है, न तो अजित पवार है और न ही नीतीश कुमार। वो वीर शिबू सोरेन का बेटा हेमंत सोरेन। राजभवन जिस प्रकार से बात कर रहा है, कौन सा पैनिक आप उत्पन्न करना चाहते हैं? बैठा लीजिए अपने आवास में मुख्य सचिव को और डीजीपी को। गृह मंत्रालय पूछता है, बताइए राज्य में कहां लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम? येन केन प्रकारेण ये राजनीतिक दुष्टों का टोली जो प्रपंच रच रहा है, जनता में इसकी भारी आक्रोश। केवल और केवल मुख्यमंत्री को जब किसी भी तरह से रोक नहीं पा रहे, एक तो कहता है प्रकट हुए, कोई बोलता है लापता थे। तुम्हारा राशन पानी बंद हो गया था क्या? और क्या मुख्यमंत्री को भाजपा के इस प्रदेश कार्यालय में जाके बायोमेट्रिक देना पड़ेगा? 40 घंटा, मतलब जब कोई शयन कक्ष में हो, प्रसाधन में हो, डाइनिंग हॉल में हो, नहा रहा हो, वो भी घंटा। भाषा में इतनी नीचता आता कहां से इन लोगों के जिह्वा? हमको तो लगता है कि अब तो उपयुक्त समय है 2024, जब हम लोग ऐसे लोगों को समाज से चिन्हित करके उनको आइसोलेट करें। क्योंकि हेमंत सोरेन जी जिस प्रकार से खनिज संपदा की लूट में खुद संलिप्त है, जमीन की लूट में, उनके संरक्षण में लूट हो रही है झारखंड में, और यहां तक कि आप तो ये रोजगार यानी क्या कहते हैं नियुक्ति की भी ये लूट है एक प्रकार से। इसको भी इन्होंने पैसा कमाने का एक जरिया बना लिया।
भाई देश के अन्य हिस्सों में भी राज्यों में चुनाव होता है, क्या कहते हैं, कमीशन है, वहां भी पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो वो भी एग्जाम होता है और समय पर एग्जाम होता है, समय पर रिजल्ट होता है, बच्चों की बहालियां होती रहती है। लेकिन झारखंड में तो इन 4 वर्षों में जिस प्रकार से इन्होंने दावे किया था, 4 वर्षों में क्या हुआ किसी से छुपा हुआ नहीं। अब तो हेमंत सोरेन से उम्मीद भी नहीं की जा सकती, जो कि इस राज्य की ये जो मुख्यमंत्री है, कोयला के लूट में इनका संरक्षण प्राप्त है, बालू के लूट में इनका संरक्षण प्राप्त है, लोहा की लूट में संरक्षण प्राप्त है, जमीन के लुटेरों को संरक्षण प्राप्त है, और यहां तक कि आप तो ये जो सरकारी वैकेंसी भी है, तो ये सर्विस भी बेचा जा रहा है। यानी झारखंड के बच्चों के साथ, भविष्य के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है। और मैं तो ये कहता हूं कि अगर 30-35 लाख और 50 लाख दे करके कोई सहायक बनेंगे, यानी करप्शन की बुनियाद को वही डालेंगे, फिर झारखंड का क्या होगा ये समझ सकते हो। और जिस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, पिछले दिनों आप सबने देखा कि ईडी ने जांच की, उनके कई ठिकानों में छापा मारे, उनके कई शागिर्द लोगों के पास करोड़ों रुपया भी बरामद हुआ, और कई एक अफसरों के ऊपर, इंजीनियर के ऊपर जो दलाल थे, बिचौलिया थे, केस करने के लिए सरकार को लिखा गया पत्र, आज तक उसमें से केस नहीं किया। अगर ये ईमानदार होते, करप्शन पर इनकी सख्त होता, तो फिर जो भी भ्रष्ट अफसर थे उनके ऊपर कार्रवाई करते, केस करते, लेकिन वो तो इन्होंने किया नहीं, और आप इनसे तो उम्मीद ही नहीं की जा सकती। और आप तो हद हो गया कि भी जिस राज्य के मुख्यमंत्री, उनसे अब जनता कैसे भरोसा करेंगे, नौजवान क्या भरोसा आप करेंगे। जिस राज्य के जो मुख्यमंत्री ईडी से डर के मारे भागते फिरे, सीबीआई से डर के मारे भागते फिरे, छुप करके दिल्ली से भाग करके रांची आ जाए, तो आप समझ सकते हो कि इस राज्य के कहां चला जा रहा है, और उससे इस राज्य की जनता को सुरक्षा कैसे मिल सकती है। ये तो लगता है कि अपराधियों के एक गिरोह को इन्होंने खड़ा कर रखा है। भारतीय जनता पार्टी चाहे वो कितनों किला बना ले, भारतीय जनता पार्टी इसको छोड़ेगी नहीं। हम सब लोग इसको आंदोलन करके और उनकी जहां असली जगह है वहां पहुंचा करके हम सब लोग विश्राम करेंगे। कब तक ये भागेंगे? और मैं तो बार बार कहता हूं, ये भागते भागते इनको एक दिन हटवा तो जाना ही पड़ेगा। और ये तो हमें याद कराया उनके अपने पिताजी का, जब वो कोयला मंत्री थे, पार्लियामेंट में बैठे हुए थे, और वहां पर किसी एमपी ने अखबार में जो छापा था पत्रिका में, उस पत्रिका को उन्होंने लहरा दिया। प्रधानमंत्री वहीं बैठे हुए थे, वो पीछे से उठ करके वहां से भागे, और कई एक दिनों तक भागे रहे, आप सब लोगों को पता है। लेकिन उसके बाद अंत भी क्या हुआ, उसके अंत की परिणति वो भी आप सब लोगों को पता है। बापू को कत्ल करने वाले लोग, बापू के सपने के भारत के संविधान को खत्म करने वाले लोग आज भी समाज में हैं, और उनकी राजनीतिक समाप्ति तक यह देश लोकतांत्रिक तरीके से उनके खिलाफ लड़ता रहेगा। हम लोग सबको ही जानते हैं। मैं जब कल आपके पास आया था तो हमने कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री अपने कुछ निजी काम से शनिवार को दिल्ली गए, और काम के पश्चात वो दिल्ली से लौट आए।
माननीय मुख्यमंत्री केवल एक व्यक्ति नहीं, एक संस्थान है। वो इस स्टेट का एक बहुत प्राइम इंस्टीट्यूशन है। उस संस्थान के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिस प्रकार के वक्तव्य दिए गए, वो पूरी तरह सीआरपीसी की धारा 499 के शर्तों पर लागू होती है। सीआरपीसी 499 जिसमें मानहानि की बात की गई, वो एक संयुक्त अक्षर है, मान और हानि। मान मतलब सम्मान, हानि मतलब उस सम्मान के प्रति अपशब्द कहना, अपमान करना। क्या इस राज्य का जो मुख्य विरोधी दल है, उनके अध्यक्ष और उनके सांसद जिस प्रकार का भाषा बोलते हैं, उन पर बहुत जल्द हम लोग आपराधिक मुकदमा करेंगे सीआरपीसी की धारा 499 पर। ट्वीट करके वो फोटो छापते हैं, लिखते 11,000 रुपए का इनाम। निष्ठा की पराकाष्ठा है बाबूलाल जी का। भागा तो वो दृश्य कैसा रहा होगा? जो व्यक्ति पुलिस से डरता है, क्या बोलते हैं, डर रहा हो, ईडी से डर रहा हो, सीबीआई से डर रहा हो, तो झारखंड की जनता की वो हिफाजत क्या कर सकते हैं? और इसलिए मैंने आज ये कहा कि भाई हमारी आंदोलन तो चल ही रहा है शुरू से, और आंदोलन तब तक जारी रहेगी जब तक इस सरकार को अपनी जगह पर हम लोग नहीं पहुंचा देते। क्योंकि झारखंड के भविष्य का सवाल है, झारखंड के बच्चों का सवाल है, और झारखंड को करप्शन मुक्त झारखंड बनाने का सवाल है। और इसके लिए लड़ाई, चाहे जितनी भी लंबी लड़ाई लड़नी हो, लेकिन लड़ी जाएगी। और फिर चोरों का जहां जगह होता है, उस जगह पर ही उसको पहुंचा दिया जाए।